बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मॉलिक्यूल को आज तक समझ नहीं पाए तो आज के बाद मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल क्या होता है। जस्ट चंद मिनट के बाद आपसे बेहतर मॉलिक्यूल को कोई नहीं जानता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट जो हमेशा करता है कंफ्यूजन क्रिएट। तो शुरू करते हैं, हम देखते रहिएगा। मैं हूं आपके साथ केमिस्ट्री टीचर, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 सिन बोर्ड पढ़ाऊंगा, जिसका लेक्चर नंबर 10 चल रहा है हमारे पास। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो वो देखें, उसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है भाई? मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से क्या बनता है? आपने कहा मॉलिक्यूल बनता है। क्या मतलब सिंपल ये है, जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है, केमिकली कंबाइन होता है। कैसा कंबाइन होता है? केमिकली कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? आपने कहा ये बनाता है मॉलिक्यूल। क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। आपने कहा केमिकल कंबाइन होने से मुराद क्या है? मैंने कहा केमिकल बॉन्ड। क्या मुराद है? केमिकल बॉन्ड। तो मैंने कहा मॉलिक्यूल क्या है? आपने कहा सर मॉलिक्यूल है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये केमिकल कंबाइन का मतलब क्या है? केमिकल बॉन्ड। तो जब दो एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है तो इस केमिकल बॉन्ड की मदद से जो सब्सटेंस बनता है वो मॉलिक्यूल है। तो क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर एटम है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर एटम है। क्योंकि मॉलिक्यूल बनता है एटम का एटम से मिलने से। जब एक एटम दूसरे एटम से मिलता है, किस तरह मिलता है? केमिकली मिलता है, तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। ये मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर एटम है, और केमिकली कंबाइन का मतलब है केमिकल बॉन्ड। तो हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड की मदद से जो सब्सटेंस बनता है वो मॉलिक्यूल है। अब सवाल ये है कि ये जो आपके पास एटम है, ये एटम्स कैसे होने चाहिए? याद रखिएगा, इन एटम का ताल्लुक हमेशा याद रखिएगा नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। क्या मतलब मॉलिक्यूल बनने के लिए कंडीशन ये है कि जो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो दोनों नॉन मेटल हों। इसका मतलब ये है दो नॉन मेटल के दरमियान जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल बनता है। जब दो नॉन मेटल के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनेगा तो उसकी मदद से मॉलिक्यूल बनता है। तो हम कहेंगे दो नॉन मेटल का केमिकल कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल कहलाता है। अब सिंपल समझें, खिचड़ी ना पकाएंगे, हम खिचड़ी नहीं पकाएंगे, हम सिंपल समझेंगे। क्या? हम कहेंगे नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनेगा? आपने कहा मॉलिक्यूल। खत्म। नॉन मेटल क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। नॉन मेटल क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से बनता है। तो आप दूसरी डेफिनेशन ये करेंगे, ऐसा सब्सटेंस जिनमें एटम्स केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ जाएं वो मॉलिक्यूल कहलाता है। लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा अभी।
अभी क्या समझ में आएगा आपको कि नॉन मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या है सर? मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल होंगे। अब याद रखिएगा ये जो नॉन मेटल आपस में मिल रहे हैं, या मैं कहता हूँ ये जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं, जिन एटम्स से क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल बन रहा है। और ये एटम्स कैसे होंगे सर? ये एटम जो है नॉन मेटल होंगे। तो ये जो एटम हैं, जो नॉन मेटल हैं, इनकी मदद से मॉलिक्यूल बन रहा है। ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, क्या भी हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलर अगर होंगे तो हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो हम कहेंगे H2O2O3। H में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, सिमिलर एटम है। 2 ऑक्सीजन है, सिमिलर एटम है। 3 ऑक्सीजन है, सिमिलर एटम है, तो हेमो एटॉमिक है। हेट्रो में कौन आ जाएगा? हेट्रो में आ जाएगा HCl, H2SO4, H2O। ये सब के सब क्या है? हेट्रो एटॉमिक हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट नॉन मेटल हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल बनता है नॉन मेटल के मिलने से। नॉन मेटल के केमिकली मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। अब जो नॉन मेटल केमिकली मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो नॉन मेटल सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलर अगर होंगे तो होमो एटॉमिक बनाएंगे, डिफरेंट होंगे तो हेट्रो एटॉमिक बनाएंगे। H2O2O3 होमो एटॉमिक हैं, HCl H2SO4 H2O हेट्रो एटॉमिक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल नॉन मेटल के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। ये जो नॉन मेटल होते हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलर हैं तो होमो एटॉमिक कहेंगे, डिफरेंट हैं तो हेट्रो एटॉमिक कहेंगे। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटॉमिक सिटी की बुनियाद पर। अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम है, कितना एटम है? एक एटम है, तो हम उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल या मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ETC। ये सब के सब क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें सिर्फ एक एटम होता है। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट, नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल होमो भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल हेट्रो भी हो सकते हैं एटम की बेस पर। नंबर ऑफ एटम के मुताबिक में अगर एक एटम होगा तो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर इसमें 2 होंगे, एटम्स होंगे, तो उसको नाम देंगे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर O2, H2, HCl। सबके सब क्या है सर? सबके सब डाई एटॉमिक। क्यों? 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है। तो 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन मतलब ये कि 2 एटम है इसके अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा डाई एटॉमिक हो जाएगा। अगर 3 है तो ट्राई एटॉमिक कहेंगे, लेकिन हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। हम कहते हैं मोर देन टू। अगर मोर देन 2 एटम है, अगर मोर देन 2 एटम्स हैं तो हम कहेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे हम? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे देखिएगा H2O, जैसे देखिएगा HNO3, जैसे
H2SO4 सबके सब क्या है सर? इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के। इसमें 5 एटम है, 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 3 ऑक्सीजन का। इसमें 2 हाइड्रोजन के हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं, 6 और 1 सल्फर 7 हैं। इसके अंदर 3 एटम है, इसके अंदर 5 एटम है, इसके अंदर 7 एटम है। तो 2 से ज़्यादा है तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? अब तो टेंशन ही ख़त्म हो गई। मॉलिक्यूल नॉन मेटल का नॉन मेटल से केमिकल कॉम्बिनेशन है। मॉलिक्यूल होता है वो, केमिकल कॉम्बिनेशन है। या तो ये होमो होएगा या तो ये हेट्रो होगा। अगर सिमिलर एटम से मिलके बने तो होमो, डिफरेंट से मिलके बने तो हेट्रो, 1 एटम से मिलके बने तो मोनोएटॉमिक, 2 एटम से मिलके बने तो डायएटॉमिक, और 2 एटम से ज़्यादा मिलके बने तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। तो मुझे यकीन है आज आप मॉलिक्यूल को समझ गए होंगे और जड़ से मसला ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैं इस तरह आपको वीडियो देता रहूँगा और आपकी बेसिक डेफिनेशन को, बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।